पूर्व सांसद बाबू मुनकाद अली ने की बसपा प्रत्याशी पंडित रामनिवास शर्मा के नाम की आधिकारिक घोषणा। सैया क्षेत्र में आयोजित हुए कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोग मौजूद रहे, जिनकी मौजूदगी में पंडित रामनिवास शर्मा को फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है। पंडित रामनिवास शर्मा के नाम की घोषणा से वहां मौजूद जनता में बेहद उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम के दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने पंडाल में मौजूद जनता को संबोधित किया। बसपा नेताओं ने मौजूदा सरकार की कथनी और करनी में अंतर बताया। पूर्व सांसद बाबू मुनकाद अली ने कहा कि ये तानाशाही की सरकार है। उन्होंने कहा कि देश की तरक्की और जनता की खुशहाली बहन जी के शासन में ही संभव है। बसपा नेताओं ने पंडित रामनिवास शर्मा के बारे में कहा कि वो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। जनता के बीच में उनकी पकड़ और बसपा की रीति नीति के चलते उन्हें जीत हासिल होगी। देखिए, बहुजन समाज पार्टी की तैयारी कई वर्षों से चल रही है। बहुजन समाज पार्टी के सेक्टर स्तर पर कैडर कैंप आज भी चल रहे हैं, पहले भी चल रहे थे। चुनाव जब तक घोषणा नहीं हुई, जब तक कैडर कैंप बरोबर चलते रहे। बहुजन समाज पार्टी की पूरी तैयारी है, हर विधानसभा में, हर सेक्टर में, पूरी लोकसभा में, और हमें उम्मीद है कि सर्व समाज के भाई हमारे साथ हैं और भारी वोटों से हम इस सीट को संदेश लेकर आए बहन जी का जो आज की जनता को आपने? देखिए, हमारी पार्टी की सरकार 4 बार उत्तर प्रदेश में चली। सर्व समाज के हित के कार्य हुए, सर्व समाज के हित के फैसले हुए और सर्व समाज के बच्चों को रोजगार मिला हर तरीके से। वही हमारी पार्टी का संदेश है। अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है और बहुजन समाज पार्टी के ज़्यादा सांसद जीतते हैं, सरकार बनती है, तो सर्व समाज जानता है, खासतौर से उत्तर प्रदेश का, कि किस तरीके से सर्व समाज के हित में फैसले हुए, कैसी सरकार चलाई। अगर आज किसी से पूछोगे तो सिर्फ एक ही बात कहेगा कि आज़ादी से आज तक अगर सरकार किसी की चली तो बहुजन समाज पार्टी की चली। चयनित प्रत्याशी की जो आपने घोषित किया है, क्या स्थिति है, जीत के क्या? देखिए, समीकरण सीधे सीधे हैं। सबसे पहले तो ब्राह्मण समाज के भाई पूरी तरीके से काफ़ी समय से बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं। प्रत्याशी का नाम भी लिखिए। रामनिवास जी, पंडित रामनिवास शर्मा जी, हमारी आदरणीय बहन जी के निर्देश पर आज हमने उन्हें घोषित किया है। उनके साथ उनका अपना समाज है और उसके साथ साथ सर्व समाज के भाई हैं। यही हमारी जीत का असली बेस है। एक अलग सवाल पूछेंगे, दिल्ली का जो केजरीवाल में गिरफ्तार किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? सरकारी मशीनरी का मिसयूज हो रहा है। देखिए, मैंने अभी स्टेज से भी कहा था कि सरकार नहीं, डिक्टेटरशिप है। जितने राजनीतिक दल हैं देश के अंदर, एक भाजपा को छोड़, सारे के सारे पापी और गुंडे और फिसादी हैं। केवल भाजपा ही दूध की धुली हुई है। ना भाजपा के लोगों ने कभी जो है भ्रष्टाचारी की है और ना ही वो अपने आप को मानते हैं हम भ्रष्टाचारी नहीं हैं, बाकी सब भ्रष्टाचारी हैं। ये एक अन्याय है। ये तो एक तरीके से राजनीतिक स्तर खत्म कर दिया इन लोगों ने। ये कोई राजनीति थोड़ा ही है। तो ये तो एक तरीके से ये मान के चलिए, ये तो डिक्टेटरशिप है इन लोगों की। जिसे चाहें जिसकी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, सरकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। सारी जो ये नहीं, ईडी सीबीआई वगैरह जितने भी इनके वो है यूनिट है, सबको इस्तेमाल करके और सबको प्रेशर बनाया कि सबको कमज़ोर करना चाहते हैं। लेकिन ये जनता को कमज़ोर नहीं कर सकते। जनता इन्हें जवाब देगी इस चुनाव में, हर हालत में। लोकसभा चुनाव में बीएसपी की क्या स्थिति रहने वाली है? जो आप पीछे की तैयारी की बात कर रहे हैं, लगभग यूपी में। देखिए, जहाँ तक लोकसभा चुनाव की बात करें तो सब लोग कहते हैं कि हम सारी सीट जीतेंगे, लेकिन हम भी ये कहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट उत्तर प्रदेश के अंदर लाएंगे। उसका कारण है कि बहुजन समाज पार्टी किसी समझौते पे नहीं है, ना एनडीए में है ना इंडिया में है। बहुजन समाज पार्टी अपने बल पर है और बहुजन समाज पार्टी पार्टियों से समझौता ना करके बल्कि समाजों से समझौता किया है। आज सर्व समाज बहुत। देखिए, फतेहपुर सीकरी लोकसभा है, हमारी जीती हुई लोकसभा है और हम उसी नज़रिए से देख रहे हैं। आज जो हर समाज के लोगों का सैलाब बीएसपी के पक्ष में आया है, रामनिवास शर्मा जी के पक्ष में आया है, तो हमें उम्मीद है कि जब सारे लोग हमारे साथ हैं, रामनिवास शर्मा जी के साथ हैं, तो बहुजन समाज पार्टी
इस लोकसभा को पुनः 2009 के बाद 24 में भी जीतने जा रही है। पूरे मंडल में बसपा की लगभग 4 सीटें हैं, 3 घोषित हो गई हैं, एक जो सीट बची हुई है चारों घोषित हो गई, आज मथुरा की घोषित हो गई। तो हो चुकी शायद कमलाकांत उपमन्यु जी वो हो गई, मैनपुरी केवल रह गई है। 4 सीटें घोषित हो गई, एक सीट मैनपुरी कल या परसों घोषित हुई। वहीं पंडित रामनिवास शर्मा ने भी जनता को संबोधित करते हुए वोट और सपोर्ट की अपील की। उन्होंने जनता को भरोसा दिलाया कि उनके मान सम्मान की रक्षा के लिए वह सदैव तत्पर रहेंगे। चुनाव भी पूरी करिए, चुनाव जनता के पीछे लोग जनता लड़ाएगी, ये जनता के साथ हूँ, जनता भी चुनाव लड़ाएगी और जीत के पार्लियामेंट में पहुंचूंगा। क्या मुद्दे रहेंगे? हर गरीब की समस्या रहेगी, किसान की समस्या रहेगी, पूरी हर मजदूर की समस्या रहेगी, जो देहात की जनरल समस्या है जो उनको सारे उठाऊंगा, पानी की है, बिजली की है, जो समस्या है। वो क्या चीजें रही जो आपको बसपा की तरफ आपको प्रेरित किया? आज की तारीख में बसपा का जो ग्राफ है, तो आप कितना चुनौती मान रहे हैं इस चुनाव को? नहीं, कोई चुनौती नहीं मानना, चुनौती कोई है नहीं मेरे सामने, कोई है ही नहीं मेरे सामने। भारतीय जनता पार्टी नहीं कुछ नहीं, आपको पता लग जाएगा, रिजल्ट का पता लग जाएगा। जनता की सरकार कर, जनता दे रही है, क्या कर रही है? कोई संदेश जो फतेहपुर सीकरी की जनता को देना चाहते हो? गरीब मजदूर सारा साथ रहूंगा उनके। कार्यक्रम के दौरान मंडल प्रभारी प्रताप सिंह बघेल, सूरज सिंह, संतोष आनंद, चौधरी नेमीचंद, डॉक्टर भारतेंदु अरुण, जिलाध्यक्ष बिमल वर्मा, जिला उपाध्यक्ष संदीप मुखरिया, सुशील भंडारी, सौरभ दयाल, संतोष चक आदि के अलावा बड़ी तादाद में क्षेत्र की जनता मौजूद रही।